गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ उपस्थित हूं। बच्चों, कल हम लोगों ने जहां पर अपने लेक्चर को रोका था उसी के आगे से आज हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। आज अपनी स्टडी का सेकेंड डे है और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो मैंने कल लास्ट वीडियो में रोक दिया था उसी क्वेश्चन को मैं लेकर के फिर आपके सामने आया हूँ। बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि राशिंग प्रक्रम का प्रयोग करते हुए फिनॉल का निर्माण आप किस प्रकार करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। मेरी दृष्टि से बच्चों यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के लिए। अब बात आती है कि मैंने तो आपको करीब 5 और 6 मेथड बता दिए हैं फिनॉल के निर्माण के, लेकिन ये मेथड कौन सा है? राशिंग प्रक्रम का प्रयोग करते हुए। तो बच्चों, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। कन्फ्यूजन जरूर हुआ होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्फ्यूजन को जन्म देती है, लेकिन मैं एक एक करके आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करूँगा। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो राशिंग प्रक्रम है वो है क्या। अगर आप लोग राशिंग प्रक्रम समझ जाएंगे तभी आप लोग आसानी से बच्चों फिनॉल का निर्माण कर लेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, मैंने कई बार इससे पहले जिक्र किया है बेंजीन का। यह जो बेंजीन है, इस बेंजीन से अगर आप लोग क्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं बच्चों? क्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तभी सारे कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं पहले ही कह चुका हूँ कन्फ्यूजन वाली केमिस्ट्री होती है, इसलिए एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझना होता है। बच्चों, क्लोरोबेंजीन का जब हम लोग निर्माण करते हैं, किससे निर्माण करते हैं बच्चों? बेंजीन की सहायता से। अर्थात जब बेंजीन का यूज करके हम लोग क्लोरोबेंजीन का निर्माण करेंगे तो क्लोरोबेंजीन के निर्माण की यही प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाती है? मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। क्लोरोबेंजीन के निर्माण की यही प्रक्रिया बच्चों राशिंग प्रक्रम कहलाती है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि राशिंग प्रक्रम क्या होता है। बेंजीन से अगर आप लोग क्लोरोबेंजीन बनाते हैं तो क्लोरोबेंजीन के निर्माण की यह प्रक्रिया राशिंग प्रक्रम कहलाती है। क्लियर हो गई बात? अब मैं आगे की बात करता हूँ। बच्चों, मैंने आपको क्लोरोबेंजीन से, अगर आपको ध्यान होगा आप कल के नोट्स को देखिएगा, मैंने आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण कराया है। क्लोरोबेंजीन से मैंने आपको फिनॉल का निर्माण करवाया है। अब एक क्लोरोबेंजीन से फिनॉल के निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसको हम लोग क्या कहते थे? अगर आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, कॉपी पर नोट किया होगा, तो बच्चों मैंने आपको वहाँ पर एक प्रक्रम कहलाया था जिसका नाम था डॉब प्रक्रम। एक प्रक्रम मैंने आपको कराया था जिसका नाम था डॉब प्रक्रम। तो बच्चों, अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया आपका डॉब प्रक्रम कहलाता है, और अगर आप लोग बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाते हैं तो यह प्रक्रिया आपकी राशिंग प्रक्रम कहलाती है। क्लियर हो गई बात? हमारे क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह की बात कही गई है कि राशिंग प्रक्रम का प्रयोग करते हुए फिनॉल का निर्माण आप किस प्रकार करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी अपने को जो रिएक्शन देनी है वो बेंजीन का यूज करते हुए, यहाँ से यूज करते हुए बच्चों फिनॉल का निर्माण करना। अर्थात इस प्रक्रम में राशिंग प्रक्रम भी यूज हो जाएगा और डॉब प्रक्रम भी यूज हो जाएगा। किस तरह से यूज होगा, चलिए मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन करके बताता हूँ। रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले बच्चों अपने को बेंजीन यूज करना। देखिए मैं यहाँ पर बेंजीन की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से, बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन को समझना। ये बेंजीन हो गया, और पहले मैंने आपको बताया पहले अपने को राशिंग प्रक्रम यूज करना है, मतलब बेंजीन से किसका निर्माण करना है? क्लोरोबेंजीन का निर्माण करना है। तो बच्चों यह बेंजीन हो गया, और बेंजीन की रिएक्शन अपने को करानी है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और बच्चों ऑक्सीजन के साथ।
बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हम लोग पहले बेंजीन की रिएक्शन किससे कराएंगे बच्चों? HCl और ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? मैं यहाँ पर नोट किए देता हूँ, CuCl2 कॉपर के क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। टेम्परेचर बच्चों हमारा 230 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्लियर हो गई बात? बेंजीन की रिएक्शन हम लोग किससे कराने जा रहे हैं? HCl के साथ में और वायु के साथ। किसकी प्रेजेंस में? CuCl2 की प्रेजेंस में। क्या चीज़ बनेगा बच्चों? मैंने आपको बताया था, अपना जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसका नाम क्या चीज़ है? उसका नाम बच्चों क्लोरोबेंजीन है। अगर हम लोग बेंजीन के ऊपर Cl यूज करेंगे तब यह बच्चों क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का फार्मूला नोट कर दिया। अब यहाँ बेंजीन से हमने क्लोरोबेंजीन को बना लिया। अब बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने की यह जो प्रक्रिया है, यह जो प्रक्रम है बच्चों, वो क्या कहलाता है? मैं आपको बता चुका हूँ, वो कहलाता है रासिंग प्रक्रम। क्लियर हो गई इतनी बात? अभी हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं कि यह रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी। देखिए बच्चों, यह जो आप HCl का Cl देख रहे हैं, यह HCl का Cl बच्चों यह ऐड किस में होगा? बेंजीन के साथ में ऐड होगा। क्लियर हो गई बात? किसके साथ में ऐड होगा? बेंजीन के साथ में ऐड होगा। दूसरी बात बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में प्रत्येक कोने पर कार्बन होता है और कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। अगर हम लोग इस क्लोरीन परमाणु को यहाँ पर लगाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु को हम लोग हटाएंगे। क्लियर बात है? हम लोग यहाँ से किसको हटाएंगे? हाइड्रोजन परमाणु को हटाएंगे, तभी तो बच्चों हम लोग क्लोरीन जोड़ पाएंगे। अब आप देखिएगा, हम लोगों ने जब क्लोरीन को यहाँ पर ऐड कर दिया तब यहाँ से हाइड्रोजन हट गया। अब ये हटा हुआ हाइड्रोजन यहाँ पर एक हमारे पास हाइड्रोजन पहले से ही है। कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास? 2 हाइड्रोजन हो गए। हमारे पास ऑक्सीजन कितने एटम हैं? 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। कोई फार्मूला बन रहा क्या? नहीं बन रहा। जबकि जल का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है, यही तो होता है। लेकिन अपना इन दोनों से, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से हमारा जल का फार्मूला बन ही नहीं रहा। तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग यहाँ पर बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। कितने मॉलिक्यूल ले लेंगे बच्चों? 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? जब 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। निश्चित सी बात है। एक बेंजीन की रिंग थी तो एक हाइड्रोजन को हटाया हमने, बहुत ध्यान से समझना, एक हाइड्रोजन को हटाया। 2 बेंजीन की संरचना है तो कितने हाइड्रोजन हटेंगे? 2 हाइड्रोजन हटेंगे। कितने क्लोरीन जुड़ेंगे? 2 क्लोरीन जुड़ेंगे। बात समझ में आ रही सबके? तो 2 हाइड्रोजन हटे, 2 क्लोरीन जुड़े तो 2 क्लोरोबेंजीन बन गया कि नहीं बना? अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने यहाँ पर हैं? 2, और 2 हाइड्रोजन ये हटे हुए हैं। कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। तो 4 हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं? 2H2 लिख सकते हैं। 4 हो गए और 2 हमारे पास में ऑक्सीजन दे रखा है, तभी हमारे पास जल के कितने अणु बन गए? जल के हमारे पास कितने अणु बने बच्चों? जल के हमारे पास 2 अणु बने। रिएक्शन बैलेंस हो गई। चलिए मैं इसको रफ किए देता हूँ। रिएक्शन बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आएगा तो बच्चों आपको कठिनाई होगी। तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर लेंगे किससे? बेंजीन से। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन के निर्माण की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासिंग प्रक्रम कहलाती है। और हमको इस रासिंग प्रक्रम का प्रयोग करते हुए किसको बनाना है? फिनॉल को बनाना है। चलिए हम लोग आगे प्रक्रम को स्टार्ट करते हैं। हमको क्लोरोबेंजीन मिल गया। अब क्लोरोबेंजीन हमको मिल चुका है बच्चों, लेकिन मैंने बोला था कि क्लोरोबेंजीन से अगर आप फिनॉल बनाएंगे तो आप किस मेथड का यूज करेंगे? आप अपनी कॉपी पर नोट भी कर चुके होंगे। आप चाहें तो अपनी कॉपी का पेज पलट करके देखिए, मैंने आपको डॉस प्रक्रम कराया है, डॉब प्रक्रम कराया है। वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हम लोग क्या करेंगे। देखिएगा, हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, अपने को क्या प्राप्त हुआ? क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्लोरोबेंजीन को यूज कर लेते हैं। देखिए साहब, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हुए थे, मेरे को 1 मॉलिक्यूल यूज करना, तो हमने यहाँ पर बच्चों ये क्लोरोबेंजीन यूज कर लिया। कॉन्सेप्ट को समझा करें।
प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कराना जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तो बच्चों आप अपने आप ही रिएक्शन को कर लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ रिएक्शन पर बेस्ड रहिए, रिएक्शन को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि जो रिएक्शन आपको कराई जाए वही रिएक्शन आए, उससे मिलती जुलती रिएक्शंस भी आपसे पूछी जाएगी। देखिएगा बच्चों, मैंने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब अपने को करना क्या है, मैंने आपको ध्यान होगा कल बताया भी था कि डॉव प्रक्रम में बच्चों 200 वायुमंडलीय दाब की जरूरत पड़ती है। मैं यहाँ पर 200 एटीएम लिखता हूँ। कितने दाब की जरूरत पड़ती है? 200 एटीएम। और टेम्परेचर बच्चों मैंने कितना बताया था? 223 केल्विन। पॉइंट आउट रखा करें, पॉइंट में नोट कर रखा करें आप लोग। देखिए बच्चों, मैंने उसका यूज कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी रिएक्शन बच्चों किसके साथ में कराता हूँ, आपको ध्यान होगा, मैं बता भी चुका हूँ पहले, और नहीं अगर आपको ध्यान है तो फिर से सीख लीजिएगा। मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ NaOH के साथ। किसके साथ बच्चों रिएक्शन कराता हूँ इसकी? NaOH के साथ। अब NaOH के संग रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों हम लोग कितने मॉलिक्यूल लेंगे NaOH के? तो मैं आपको बता देता हूँ, अपने को 2 NaOH लेना होगा। क्लियर हो गई बात? देखिए आगे की रिएक्शन क्या होगी। जब हम लोग 2 NaOH लेंगे तो रिएक्शन किस तरह से होगी, चलिए बच्चों मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको अलग से लिख करके बताता हूँ, तभी आपको और आसानी रहेगी। एक NaOH ऊपर लिख लिया और एक NaOH बच्चों मैं नीचे लिख लेता हूँ। 2 NaOH हो गए। आप चाहें तो यहाँ पर 2 भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो जिनको रिएक्शंस में समस्या होती है उनके लिए मैं टुकड़ों में रिएक्शन बता रहा हूँ। 2 NaOH ले लिए। अब देखिएगा ऊपर वाले NaOH का हाइड्रोजन और नीचे वाले NaOH का OH ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे और बच्चों क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। यह Na और ये जो Cl आप देख रहे हैं, ये Na और ये Cl ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? NaCl बना लेंगे। क्लियर हो गई बात। अब ये तो हट गया Cl, अब Cl के स्थान पर क्या जुड़ेगा? NaO। मैं जोड़ देता हूँ ONA। बात क्लियर हो गई। तो बच्चों ये कंपाउंड बना है जिसका नाम क्या है, मैं इसका नाम भी आपको बताता हूँ। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड बच्चों बना है। क्लियर हो गई बात। किसका निर्माण हुआ बच्चों? अभी सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण हुआ, लेकिन बच्चों अभी अपने लोगों को फिनॉल प्राप्त नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सोडियम फिनॉक्साइड को हम लोग ले लेते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने इस सोडियम फिनॉक्साइड को फिर से ले लिया और अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन आपको करानी है तनु HCl के साथ। किसके साथ में करानी बच्चों? तनु HCl के साथ करानी है। तो जब आप तनु HCl के संग रिएक्शन कराएंगे तो देखो बच्चों, आपका जो H है वो पॉजिटिव रहता कि नहीं रहता? Cl कैसा रहता है? हमेशा नेगेटिव रहता है। ऐसे ही Na हमेशा कैसा रहता है बच्चों? पॉजिटिव रहता है। और O कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है। तो अब आप देखेंगे ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है ये किसके साथ में जुड़ेगा? नेगेटिव वाले के साथ जुड़ेगा। क्या बना लेगा बच्चों? NaCl बना लेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे देखिएगा, NaCl बन चुका है। अब उसके बाद देखिएगा बच्चों, ये जो O पर नेगेटिव वाला है इसके साथ में कौन जुड़ जाएगा? ये पॉजिटिव वाला हिस्सा जुड़ेगा। तभी बच्चों क्या बन गया? OH बन गया। किसका निर्माण हो गया? फिनॉल का निर्माण हो गया। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर कहूँगा कि इस रिएक्शन को बहुत ध्यान में रखना कि रासायनिक प्रक्रम का प्रयोग करते हुए फिनॉल का निर्माण आप किस प्रकार करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो देखिए बच्चों, पहले हम लोगों ने बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लिया जो रासायनिक प्रक्रम में आता है, और उसके बाद क्लोरोबेंजीन का यूज करके हम लोगों ने फिनॉल बना लिया। थोड़ी रिएक्शंस कठिन होती हैं, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए बार बार, और जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे आपको रिएक्शंस बहुत ही आसान लगेंगी। इन रिएक्शंस में पूरे मार्क्स मिलते हैं। किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो मुझे तुरंत फ़ोन कर सकते हैं, मैं किसी भी समय आपके फ़ोन को उठाने के लिए तैयार हूँ। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दूँगा। अगला जो मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, भाई सैलिसिलिक अम्ल से फिनॉल का निर्माण है।
ये सैलिसिलिक अम्ल से फिनॉल का निर्माण, यह रिएक्शन भी बच्चों कई बार पूछी गई है और यह भी बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो सैलिसिलिक अम्ल से फिनॉल का निर्माण कैसे करेंगे, हम लोग उस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों रिएक्शंस कॉपी पर बार बार प्रैक्टिस करिए, मैं इसलिए आपसे कई बार कह रहा हूँ, रिएक्शन को प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको उतना ही आसान लगेगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सैलिसिलिक अम्ल से फिनॉल का निर्माण। सबसे पहले मैं आपको सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला बताता हूँ कि सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है। बच्चों मैंने बेंजीन की स्ट्रक्चर को यहाँ पर ड्रॉ किया। अब मैं ऊपर लगा देता हूँ OH। OH लगाते ही आपको समझ में आ गया साहब ये तो फिनॉल बना लिया आपने। लेकिन अगर बच्चों मैं OH ग्रुप के साथ साथ यहाँ पर COOH, ये COOH ग्रुप आप सब जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये जो फार्मूला बच्चों मैंने लिखा है, ये फार्मूला किसका है मैं यहाँ पर लिख ही भी देता हूँ। ये फार्मूला सैलिसिलिक अम्ल का है। किसका फार्मूला है बच्चों? ये सैलिसिलिक अम्ल का। फार्मूले सारे आपको पता होने चाहिए। तो देखिए बच्चों ये सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला है। जब बेंजीन की स्ट्रक्चर में एक और ऊपर के लिए OH और एक तरफ COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ा रहता है, तो ये फार्मूला आपका सैलिसिलिक अम्ल कहलाता है। अब इस सैलिसिलिक अम्ल की बच्चों मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूँ बेस के साथ। बेस का मतलब क्षार। अब ये तो एसिड है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना बच्चों। ये तो एसिड है और ये क्या चीज़ है? ये बेस है। अब जब अम्ल क्षार के संग क्रिया करेगा, आपको तो पता ही है अम्ल अगर क्षार के साथ में क्रिया करता है तब बच्चों किसका निर्माण होता है? आपको मैं बता चुका हूँ, आपको पहले से ही पता है। जब भी अम्ल क्षार के साथ में क्रिया करेगा बच्चों उस स्थिति में बेस अम्ल जब भी क्षार के साथ में क्रिया करेगा बच्चों सॉल्ट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? सॉल्ट का निर्माण होगा। सॉल्ट का मतलब लवण का निर्माण होगा। किस तरह से रिएक्शन होगी? चलिए मैं रिएक्शन को बताता हूँ। बच्चों ये जो आप H देख रहे हैं, इस H को क्या करना है मैं देखिएगा यहाँ पर नोट किए देता हूँ। इस H को हम लोग इस OH के साथ में जोड़ देते हैं। रिएक्शन को समझिएगा। इस H को हम लोगों ने किसके साथ में जोड़ दिया? OH के साथ में जोड़ दिया। जब आप H को OH के साथ जोड़ देंगे बच्चों क्या अलग हो जाएगा? H और OH ये बन गया आपका H2O। क्लियर होगी इतनी बात? लवण कौन सा बनेगा? लवण देखिएगा बच्चों, मैं यहाँ पर जो लवण बन रहा है उसका फार्मूला बना रहा हूँ। बच्चों ये तो OH ऐसे ही लगा रहेगा, मैंने OH को ऐसे ही लगा दिया। अब आप देखिएगा COO है, COO और COO के साथ में बच्चों H हट गया। H पर पॉजिटिव चिन्ह था, यहाँ पर देखिए Na पर भी क्या है? पॉजिटिव चिन्ह। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा मेरे बच्चों? यहाँ पर Na जुड़ जाएगा। क्लियर हो गई? तो ये जो लवण बना है वो सोडियम लवण बना है। क्या बना है? सोडियम लवण बना है। देखिए आप यहाँ पर Na आ गया तो ये सोडियम लवण हो गया। सोडियम लवण किसका? सैलिसिलिक अम्ल का। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं आपकी। सैलिसिलिक अम्ल का पहले मैंने क्या बना लिया? सोडियम लवण बना लिया। किससे अभिक्रिया कराई हमने सैलिसिलिक अम्ल की? NaOH जो कि एक क्षार है, क्षार से अभिक्रिया कराई। सैलिसिलिक अम्ल का हाइड्रोजन और क्षार का OH ये आपस में जुड़ करके जल के रूप में अलग हो गए और Na ने हाइड्रोजन का स्थान ले लिया, तभी सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण आपको प्राप्त हो गया। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब बच्चों यह जो सोडियम लवण है, इस सोडियम लवण की रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडा लाइम के साथ। किसके संग रिएक्शन कराएंगे? सोडा लाइम के साथ बच्चों हम लोग रिएक्शन कराएंगे। आपको पता होना चाहिए सोडा अभिक्रिया करता, ये सोडा हो गया, और लाइम का मतलब होता है चूना, CaO, तो ये लाइम हो गया। अगर हम लोग बच्चों इस लवण की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो रिएक्शन क्या होने वाली है उसकी बात करते हैं। सोडा रिएक्शन कर रहा है और CaO की उपस्थित रहती है। अब आप देखिएगा कि रिएक्शन क्या बनने वाली है।
बच्चों अब मैं इतना हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसको मैं पूरा कंप्लीटली जोड़ देता हूँ। देखिए अगर मैं इस हिस्से को कंप्लीटली जोड़ दूंगा तो ये फार्मूला क्या निकलेगा, Na कितने हैं, 2 हैं, तो ये हो गया Na2। C यूज कर लिया मैंने, O कितने हैं, 1 2 और 1 3, अर्थात Na2CO3। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ये वापस इस बेंजीन की संरचना में चला जाएगा और जाकर के छुप जाएगा। तभी बच्चों अपने को अब केवल स्ट्रक्चर किसकी प्राप्त होगी, केवल OH लगा हुआ अपने को बेंजीन की स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। और ये क्या कहलाएगा, ये बच्चों कहलाएगा फिनॉल। क्लियर हो गई बात। तो अब इस रिएक्शन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स अवश्य करें। कंप्लीट रिएक्शन का चाहे तो आप लोग बार बार करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सैलिसिलिक अम्ल से फिनॉल का निर्माण मैंने आपको करके बता दिया। सैलिसिलिक अम्ल की रिएक्शन पहले बेस यानी NaOH के संग कराएंगे, तभी लवण बनेगा, और इस लवण को आप सोडा लाइम के संग अभिकृत कराएंगे तभी बच्चों फिनॉल बन जाएगा। रिएक्शन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, जो हम लोग अब मेथड को पढ़ेंगे बच्चों, उसमें हम लोग बेंजीन के ऑक्सीकरण से फिनॉल का निर्माण करेंगे। बेंजीन के ऑक्सीकरण से फिनॉल का निर्माण करना बहुत ही सरल रिएक्शन है और आप लोग आसानी से बच्चों इस रिएक्शन को कर सकते हैं। बेंजीन के ऑक्सीकरण से फिनॉल बनाएंगे। मैंने एक तरफ आप देखिएगा फिनॉल का फार्मूला लिख रखा है और एक तरफ बच्चों मैंने बेंजीन का फार्मूला लिख रखा है। तो बेंजीन का हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे तो फिनॉल बन जाएगा। ऐसे मैंने देखो यहाँ पर लाइन लिख रखी है, लेकिन कुछ कंडीशन आपको यूज करनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है, अगर बच्चों हम लोग बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेकर के, बेंजीन के 2 अणुओं को लेकर के बच्चों B2O5, अब आप पूछेंगे सर ये B2O5 क्या है, ये B2O5 बच्चों वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड है। मैं यहाँ पर नाम भी लिखे देता हूँ, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो B2O5 क्या है, यह वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड है। अगर बेंजीन के आप 2 मॉलिक्यूल लेकर के उसको वायु में खुला छोड़ देंगे, किस में खुला छोड़ देंगे, वायु में खुला छोड़ देंगे, किसके उपस्थिति में, B2O5 की उपस्थिति में टेम्परेचर बच्चों नियर अबाउट 315 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना बच्चों मैंने बताया, 315। तो जब बेंजीन को आप वायु में खुला छोड़ देंगे वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो बेंजीन अपने आप फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बहुत ही सरल मेथड है, आप चाहें तो इस रिएक्शंस को ऐसे ही याद कर सकते हैं। बेंजीन के ऑक्सीकरण से अगर इस रिएक्शन को पूछा जाता है तो आप ध्यान रखना, बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेकर के उसको वायु में खुला छोड़ देंगे, किसकी उपस्थिति में, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में। अगर आप ऐसा करते हैं तो बेंजीन सीधे फिनॉल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स करें, मैं नेक्स्ट मेथड की बात करता हूँ। अब जो अगला मेथड हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं वो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से निर्माण है। मैं आपको बता दूं यह रिएक्शन कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसीलिए मैंने इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से निर्माण का यह जो मेथड है वो 9th मेथड है। इसके अलावा एक मेथड और, मैं सारे मेथड आपको यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो आपको एग्जाम में समस्या पैदा करे। सारे पॉइंट्स को पढ़ करके जब आप एग्जाम में जाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से निर्माण हम लोग किस प्रकार करेंगे, चलिए हम लोग बात करते हैं। रिएक्शन थोड़ी बड़ी होगी इसलिए बहुत ध्यान से इस रिएक्शन को देखिएगा। बच्चों बेंजीन का जो स्ट्रक्चर वो मैंने बना रखा है। अब यह स्ट्रक्चर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में कैसे बदलेगा मैं उसकी बात करता हूँ। अगर हम लोग बेंजीन की स्ट्रक्चर में, बहुत ध्यान से बच्चों मेरी बात को सुनना, अगर मैं बेंजीन की स्ट्रक्चर में SO3H को जोड़ देता हूँ तो बच्चों जैसे आप SO3H को जोड़ेंगे बच्चों यह क्या कहलाएगा, यह बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। बेंजीन की संरचना में अगर आप SO3H जोड़ेंगे तब बच्चों यह कहलाएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। करना क्या है बच्चों, आपको इसकी रिएक्शन करानी है NaOH के साथ।
NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। आप जानते ही हैं NaOH क्या चीज़ है बच्चों, तो NaOH क्षार है और बेंजीन सल्फोनिक ये क्या चीज़ है साहब, ये अम्ल है। तो जब भी बच्चों अम्ल की और क्षार की क्रिया होती है, हम सब जानते हैं किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है और साथ ही साथ जल का भी निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, रिएक्शन बहुत सरल तरीके से, आप इसका जो हाइड्रोजन देख रहे हैं वो हाइड्रोजन और इसका जो आप OH देख रहे हैं वह OH आपस में मिल जाएगा और किसका निर्माण करेगा बच्चों, H2O का निर्माण करेगा। क्लियर हो गई बात। अब लवण कौन सा बनेगा, मैं लवण का फार्मूला नोट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से लवण के फार्मूले को देखिएगा। ऊपर SO3H था, H तो चला गया तो साथ में क्या जोड़ देंगे, Na जोड़ देंगे। तो अब बच्चों यह बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का कौन सा लवण बन गया, Na जुड़ा है तो यह सोडियम लवण बन गया। क्लियर हो गई बात। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया हम लोगों ने क्षार के साथ में कराई, जल प्राप्त हुआ और जल के साथ साथ अपने को बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त हुआ। यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बताएं। चलिए मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। अब ये जो सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण बना है, आप रिएक्शन को बार बार रिपीट करके बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करें। यह जो सोडियम लवण है बच्चों, अब इसकी रिएक्शन हम लोग फिर कराएंगे NaOH के साथ। फिर से आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे। अब आप अगर इसकी रिएक्शन फिर से NaOH के संग कराते हैं तब बच्चों मैं आपको बता दूं, देखिए क्या बनता है। इसका जो Na आप देख रहे हैं, ये Na इस कंप्लीटली SO3 Na के साथ में रिएक्शन करता है। यह Na इस SO3 Na के साथ में रिएक्शन करता है और अलग हो जाता है। किस रूप में, Na और Na क्या हो गए, Na2 हो गया, साथ में SO3। Na2SO3 मैं आपको इसका नाम भी बता दूं, इसका बच्चों नाम है सोडियम। अगर SO4 होता तो सल्फेट होता, यहाँ पर SO3 है तो ये बच्चों नाम कहलाएगा सोडियम सल्फाइड का। तो क्या प्राप्त हुआ आपको, सोडियम सल्फाइड प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ आप फार्मूला देखिएगा, फार्मूला देख के खुश नहीं हो जाना अभी, क्योंकि मैं यहाँ पर एक पॉइंट की बात बताऊँगा। देखिए Na और SO3 Na ये तो हट गए, ऊपर क्या बचा बच्चों, OH बचा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आप तो खुश हो जाएंगे, लो साहब हमने बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की रिएक्शन करा करके फिनॉल का निर्माण कर लिया। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर ये जो फिनॉल है वो अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है। ये फिर भाग जाएगा, अस्थायी होगा तो ये रुकेगा नहीं, ये भाग जाएगा, ये तुरंत गायब हो जाएगा। इसीलिए हमको करना क्या है, हमको इस अस्थायी फिनॉल को नहीं बनाना, हमको स्थायी फिनॉल बनाना है। तो स्थायी फिनॉल कैसे बनेगा, चलिए हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। स्थायी फिनॉल बनाने के लिए बच्चों हम लोग इसकी रिएक्शन फिर कराते हैं NaOH के साथ। किसके संग कराएंगे, NaOH के साथ। अब NaOH क्या है, ये क्षार है और फिनॉल कैसा था बच्चों, ये तो अम्ल था। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे, सबको पता ही है क्या बनेगा बच्चों, जल बनेगा। देखिए ये OH और इसका ये H, ये आपस में जुड़ करके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। अब आप देखिएगा फिनॉल में जहाँ पर ऊपर OH दे रखा था, ये OH तो हट गया, OH के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा मेरे बच्चों, ONA जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, ONA जुड़ जाएगा। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। क्लियर हो गई बात। तो अब फिनॉल की अभिक्रिया हम लोगों ने NaOH के संग कराई तो बच्चों अपने को क्या प्राप्त हुआ, लवण प्राप्त हुआ। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग अम्लीय माध्यम में, देखिएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। अम्लीय, यहाँ पर लिख देता हूँ, माध्यम में
अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। क्या कराएंगे बच्चों? अम्लीय माध्यम में